गई, कोई जज बन गई। मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि शरई हुक्म नहीं बयान कर रहा, सिर्फ एक मिसाल पेश कर रहा हूँ। वो बहुत पढ़ लिख ली, डॉक्टर बनी, PhD कर लिया, ये कर लिया, वो प्रोफेसर बनी, ये बन गई, वो बन गई। जब वो जवान होगी, पढ़ लिख कर और शादी की मंजिल आएगी, तो वो तो 5% में डॉक्टर बन गई, इंजीनियर बन गई, वकील बन गई, जज बन गई, प्रोफेसर बन गई, साइंसदान बन गई। और अब उसके मेयार का रिश्ता उसको ढूंढने के लिए निकले तो लड़का तो फल्ली बेच रहा है, लड़का तो ऑटो चला रहा है, बेशक, वाह वाह, लड़का तो लूम चला रहा है, लड़का तो साफ सफाई कर रहा है, लड़का तो होटल चला रहा है। तो क्या कोई डॉक्टर लड़की किसी होटल चलाने या होटल में काम करने वाले को अपना शोहर बनाई? अब बताएं नतीजा क्या होगा? इस बात को अगर आप सिर्फ सुनकर मजा लेने आए हैं तो मैं माजरत के साथ कहता हूं कि शायद ऐसी महफिलें होनी नहीं चाहिए। पहले लोग सीरियल देखकर मजे लेते थे, अब लोग तकरीरें सुन के मजे लेते हैं। कितनी अच्छी थी सीरियल और उसकी बस वही जुमला, कितनी अच्छी थी तकरीर। हमने क्या किया? हमने क्या किया? पूरी पूरी जिंदगी दास्ताने करबला सुनते रहे, कितनी हुसैनियत पैदा है। 3 दिन के हुसैनी बनने वालों, 3 दिन के रस्मी हुसैनी, कुछ और लोग तो बनते हैं, ये अहले सुन्नत का मिजाज नहीं है। करबला जोहदे मुसलसल का नाम है, बेशक। करबला तहरीक का नाम है, बेशक। करबला एक इनकलाब का नाम है, करबला एक आफाकी इनकलाब का नाम है। करबला उस इनकलाब का नाम है या उस बहार का नाम है जिसके बाद कोई खजा नहीं है। करबला उस जोहदे मुसलसल का नाम है जिसके बाद कोई जुमूद नहीं है। करबला उस हरकत मुसलसल का नाम है जिसके बाद फिर रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। हमने करबला से सीखा क्या? कुछ नहीं, रसूमात रसूमात और सिर्फ रसूमात। अल्लाह के बंदो सुनो, ये 5% जो पढ़ रही है, जब इनको इनके मेयार का रिश्ता नहीं मिलेगा तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेयार के चक्कर में किसी और के साथ चली जाए? पॉसिबल है। फितने इर्तिदाद का दरवाजा इससे भी खुल सकता है। तो ये बात नहीं कही जाएगी कि अभी मैं पढ़ने ना दो। मैं तो ये कहता हूँ अगर ये 5% कर रही है तो लड़कों ने 10% करना चाहिए। वैसे भी आपको इनसे डबल हिस्सा दिया गया है। जब आपको हिस्सा डबल दिया गया तो आपको मेहनत भी डबल करनी चाहिए। मैं कहता हूँ इर्तिदाद के ये फितने की हकीकत क्या है मैं इसको नहीं जानता। जितना बताया जा रहा है उतना है भी या नहीं, या सिर्फ हमें रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि हर आई हुई सोशल मीडिया की बात पर तो इत्तेमाद करना भी नहीं चाहिए। जिनके कहने पर हम चांद का आना नहीं मानते, उनके कहने पर बेटियों का जाना कैसे मान सकते हैं? हमें तहकीक करना चाहिए। हो सकता है लेकिन चंद भी अगर गई हैं, चंद भी गई हैं तो हमारे दुख की बात है। और आगे पता नहीं क्या होगा, परसेंटेज क्या होगा। इसलिए मैं अपने जवानों से कहता हूं, दर्द भरी बातें करने वालों की इतनी चली गई, उतनी चली गई, उतनी चली गई। अगर तुम्हारे दिलों में इस्लाम का दर्द है तो कम से कम अपनी बेटियों का ईमान बचाने के लिए खुद भी पढ़ो और अपनी बेटियों को भी पढ़ो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ताकि आप उनके मियार के मुताबिक जब अपने आप को बना सको। और अगर ये सूरत हाल नहीं बदली तो फिर बहुत दर्दनाक हालात पैदा हो। अब बच्चे पढ़ क्यों नहीं रहे? बहुत से माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। बाद जगह तो माँ बाप ही नहीं पढ़ाना चाहते, बाद जगह बच्चे पढ़ना चाहते हैं, माँ बाप पढ़ाते नहीं। एक बात आपसे करूं, कभी कभी वो ये क्यों नहीं पढ़ पाती? लड़कियों के मुकाबले में लड़के ऐसा नहीं है कि ज़हीन नहीं है। पहली बात तो ये है कि माहिरीन का कहना ये है माँ के पेट से कोई ज़हीन पैदा नहीं होता और ना माँ के पेट से कोई कुंद ज़हन पैदा होता है। कुदरत की तकसीम सबके लिए बराबर बराबर है। बस इंसान का हाल ये है, उसको यूं समझ ले कि एक साइकिल आपने नई ला करके रखी और आपने उसको 10 साल तक चलाई, नई है। जब आप उसको निकालेंगे तो शायद वो नहीं चलेगी, जाम हो जाएगी, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं हुआ। और एक साइकिल जितनी चलती रहेगी उतनी हल्की रहेगी। उसको यूं ही कयास कर लीजिए कि दिमाग जितना इस्तेमाल होता है उतना ज्यादा वो तेज होता है, उतना ज्यादा वो काम करता है।
اور माहौल उसको मुतासिर करता है, वरना कुदरत की तकसीम सबके लिए बराबर बराबर, कुदरत ने सबको नवाजा है, बस उसका इस्तेमाल। लोग आपसे पूछता हूँ, लोग कहते हैं यार बुद्धू है मेरा बेटा पढ़ता नहीं, वो बुद्धू है और फिर उसको ये स्मार्ट मोबाइल चलाना कैसे आता है? बल्कि हाल ये है मेरे भाई कि 30 साल का बाप जो फंक्शन नहीं जानता, 5 साल का बच्चा वो फंक्शन जानता है। तो फिर ये इनको कैसे पता? अब्बा को बताता है इसमें ये करो तो वो होगा, वो करो तो ये हाल है, अंदाजा फरमाए। और ये भी बात कह दूं मुसलमानों, जितना टैलेंट अल्लाह ने कुरान के मानने वालों को दिया है उतना किसी कौम को नहीं दिया है। उसकी वजह यह है कि जिनके दिल के रिश्ते अल्लाह की जिंदा किताब से जुड़े हुए हों, जिनके दिल के रिश्ते जिंदा रसूल से जुड़े हुए हों, फिर उनके टैलेंट के सामने किसका टैलेंट टिक सकता है? लेकिन अल्लाह अकबर अपनी सलाहियत को जुओं में, शराब में, नशे में, अल्लाह अकबर लड़कियों से नाजायज ताल्लुकात में जो सर्फ कर दे वो क्या पढ़ेंगे लिखे। आज कहीं शऊरी और कहीं लाशऊरी तौर पर नशे को हमारे जवानों के दरमियान प्रमोट किया जा रहा है। तुम पढ़ न सको, आगे बढ़ न सको। नौजवान लड़कों के दरमियान जो पढ़े लिखे हैं उनको नशे का आदी बनाया जा रहा है। लोग कहते हैं उलमा इदारों के मुखालिफ है, कोई आलिम इदारों का मुखालिफ नहीं है। जो वाकई आलिम होगा वो किसी इदारे का मुखालिफ कैसे होगा? इदारों में फैली हुई बदनज़मियां, जराइम, गुनाह, बदअखलाकियां, बदतहज़ीबियां उसके मुखालिफ है। और हमने तो हमेशा इदारों की तारीफ की, हमारे बुजुर्गों ने, बल्कि वल्लाह कायनात में सबसे पहले यूनिवर्सिटी का तसव्वुर अगर कहीं पर मिला है तो इस्लाम में मिला। बेशक बेशक। और आपको बताऊं आज हमारा ज़ौक़ ये है, जो मालदार बनता है वो कीमती कपड़े खरीदता है, जो मालदार बनता है वो कीमती मोबाइल खरीदता है। मना नहीं कर रहा हूँ, मेरी बात का मफ़हूम मुखालिफ मत लेना, लेकिन बात कपड़े खरीदेंगे, जूते खरीदेंगे, मोबाइल खरीदेंगे। आज से तकरीबन 700 साल पहले मुसलमानों का अंदाज ये था कि एक एक मालदार मुसलमान के घर की लाइब्रेरी में मालदार के 2-2 लाख किताबें पाई गई हैं हलाकू और चंगेज के दौर में। इसीलिए मुसलमानों के सर बाद में काटे गए, पहले उनकी लाइब्रेरियों को जलाया गया। वजह इसलिए कि दुनिया जानती थी मुसलमान का ताल्लुक इल्म से ऐसा है जैसे मछली का ताल्लुक पानी से हुआ करता है। वाह वाह बेशक। ताल्लुक तोड़ दो, इन्हें जाहिल कर दो, इन्हें अनपढ़ कर दो, इन्हें गवार कर दो, और फिर क्या हुआ? लाइब्रेरियां जला दी गई, किताबों के ऊपर दीवारों में चुन दिया गया, और उसके बाद रही सही कसर इससे पूरी की गई कि ज़हीन बच्चों को जराइम पेशा बना दिया गया। अब देखा जाता है बाज़ाब्ता तौर पर कुछ जालिम ऐसे कि जो बच्चे ज़हीन हैं उनसे दोस्ती कराई जाती है, उनको नशे का आदी बनाया जाता है। हमारे माशरे में देखो, इदारों में देखो, अब जो नशे में डूबेगा वो क्या पढ़ेगा? पिक्चर में ले जाया जाता है, कुछ लड़कियां ऐसी छोड़ी जाती है एजेंट के तौर पर जो पढ़ने वाले ज़हीन बच्चों को अपने गलत मोहब्बत के झांसे में फांस कर उसकी तवज्जो तालीम से हटा सके। कुछ पढ़ने वाली ज़हीन बच्चियों के दरमियान ऐसे लड़कों को एजेंट के तौर पे छोड़ा जाता है ताकि वो ज़हीन बच्ची का ज़हन भटक जाए, वो पढ़ ना सके। और आप नताइज देख रहे हैं। फिर उसके बाद जितनी फिल्में आजकल बन रही है, सीरियल फिल्में तो कल भी सही भी बनती थी, आज भी नहीं, लेकिन सुना गया है हर फिल्म का उन्वान लड़का लड़की की मोहब्बत है। अब वो मोहब्बत नहीं बल्कि नफसानियत है। जो फिल्म की दुनिया के अंदर कॉलेज और यूनिवर्सिटी का माहौल बताया जाता है उसमें सिवाय इश्क के और क्या है, आंख लड़ाने के और क्या है, पाप के सिवा और क्या है, भागने भगाने के और क्या है। लेकिन नौजवानों को ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी 3 घंटे की फिल्म नहीं है। बेशक, वाह। हमें तो हर पल जीना है, हमें तो लोगों का सामना करना है, हमें तो जिंदगी गुजारनी है। इसलिए अपने मकसद को समझो। इस गंदगी के लिए पैदा नहीं हुए हो, चाहे वो नशे की गंदगी हो, चाहे वो जुए की गंदगी हो, चाहे वो अफेयर की गंदगी हो। अपने मकसद को, और पढ़ाई लिखाई के दौर में जो उलझ जाता है फिर उसकी जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती है। इसलिए पाक दामन रहो। और जवानों से कहता हूं, नशा करने वाले की सोबत से भी दूर रहो,
क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया, अल्लाहु अकबर, कि जिसने नशा करने वालों को अपनी महफिल में इज्जत के साथ बिठाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसको अंदर उठाया। अल्लाहु अकबर। नशा करने वालों की सोबत से भी बचो। हदीस पाक का मफहूम है, जिसने शराब का सिर्फ एक घूंट पिया और बगैर तौबा के मर गया, जब वो क़यामत के दिन अपनी कब्र से उठेगा, या तो उसकी शक्ल सूअर की तरह होगी या तो बंदर की तरह होगी। मैं अपनी बहनों से और आपसे भी कहना चाहता हूँ, पढ़ो और इतना पढ़ो कि पूरी दुनिया आपके पीछे रह जाए। आपने आगे बढ़ना है, लेकिन दुनिया को पीछे करने के लिए हमें नहीं पढ़ना है, हमें आगे बढ़ने के लिए पढ़ना है। तो नंबर एक, ये गुनाह और जराइम बच्चों को पढ़ने नहीं देते, उलझाया जाता है। नंबर दो, मालदार लोग ये सोच के नहीं पढ़ाते कि कराएंगे क्या, अच्छा इंसान बनाने के लिए पढ़ाओ। नंबर तीन, लोग समझते हैं कि गुर्बत तालीम के हुसूल के लिए रुकावट सद्दे राह है, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं, गुर्बत कभी भी तरक्की की राह में रुकावट नहीं बनी। हम जितने भी बड़े बड़े अपने अकाबिरीन को देखते हैं, बज़ाहिर उन सब का ताल्लुक गरीब घराने, बज़ाहिर कह रहा हूँ। आप देखें, ये जितने लोगों ने उम्मत को सहारा दिया है, उम्मत की कश्ती को सहारा दिया है, ये सब बेवा माँ के यतीम बच्चे ज्यादातर नजर आए। नंबर एक, उठा ले सरकार गौसे पाकी की जिंदगी। बचपन में आप यतीम हो गए थे, जवानी में आपकी अम्मी बेवा हो गई थी, और माँ ने अपने बेटे की कुल रकम उस इतनी थी कि उसकी सदरी में सिल दी थी। मशहूर वाक्य में, वाक्य नहीं बयान करना, टोटल रकम थी बस 40 दिनार, और उसी पर जिंदगी तमाम होनी थी। और जब सरकार गौसे पाक चले हैं तो कोई भाई भी साथी नहीं है, क्योंकि और कोई भाई बड़ा नहीं था, कोई चचा ताया साथ में नहीं है, अकेले जा रहे हैं इल्म की राह में, उसूल इल्म के लिए अकेले जा रहे हैं। कहाँ? ईरान से इराक का सफर, गिलान से बगदाद मोहल्ला तक का सफर। मैं इन सुन्नियों से पूछना चाहता हूँ, गौस पाक की बिरयानी तो तुम्हें याद है, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर का ये किरदार कब याद करो? अल्लाह। हम लोग गौस पाक की न्यास के मुखालिफ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हर माह करते हैं। और ये भी बता दो, कोई कबूल करे ना करे ये तो खुशी का सौदा है। हम लोग तो आए हुए दस्तरखान के खाने को उस वक्त तक नहीं खाते जब तक अपने बुजुर्गों के नाम से फातिहा नहीं पढ़ते। क्या बात, चाहे हाथ उठा के पढ़े, चाहे हाथ उठा कर ना पढ़े, लेकिन बहरहाल हम सूरह फातिहा पढ़ते अपने बुजुर्गों के इशारे सवाब के लिए, उसके बाद लुत्फ़ उठाते हैं। हमारे यहाँ तो तरीका ये है, इसलिए कि हमारा अकीदा ये है अहले सुन्नत का, कि जिस खाने पर फातिहा पढ़ दी जाए अल्लाह उसमें शिफा पैदा कर दे। इसलिए कि सूरह फातिहा सूरतुश शिफा है, जहाँ पढ़ी जाएगी उसमें शिफा हो। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात अर्ज़ कर रहा था, अकेले चले इल्म की तलब में, कमी क्या थी? माँ के पेट से साहिब करामत पैदा हुए, लेकिन दुनिया को दर्श दे रहे हैं अगर तू साहिब करामत भी है तो भी तुझे इल्म की जरूरत है। बेशक बेशक, वाह वाह, बेशक। यहाँ पे सुन्नतें भी नहीं पता है और कहते हैं कि हम पढ़ के क्या करेंगे। अरे पढ़ के क्या करेंगे, पढ़ के क्या करेंगे ये इल्म वाला जानता है, इल्म की बरकतें। इसलिए इल्म की तरफ पेशरफ्त करो। उसके बाद सरकार गरीब नवाज को देखे। हुजूर गरीब नवाज का हाल तो ये था कि बालिग होने से पहले वालिद भी दुनिया से जा चुके। और आपने मशहूर वाक़या सुना होगा कि पंचक्की और बाग जो है वो हिस्से में आया था, फिर उसको भी छोड़ दिया और तलब इल्म में निकले। महबूब इलाही अल्लाह अकबर, माँ बेवा हो गई है और गुर्बत का आलम ये है। अल्लाह अकबर। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर वाकई ये सुनने आई है, अगर बेटे और बेटी की तालीम में शौहर आपका साथ न दे सके तो आप तन्हा कमर कस के खड़ी हो जाओ। इसलिए कि बहुत सारे बुजुर्गों को बाप की मौत के बाद माँ ने पढ़ाया है। ये हालात थे महबूब इलाही के घर के। सरकार महबूब इलाही फरमाते थे कि हमारे घर में एक एक हफ्ते तक चूल्हा नहीं जलता था। ये मेरी माँ की तरबियत है, महबूब इलाही कहते हैं। मगर चूल्हा न जलने पर मेरी माँ ये नहीं कहती थी कि फाका करना है, भूखे रहना है, बल्कि मेरी माँ ने
ایک خوبصورت جملہ مجھے کہنا تھا جب ہمیں بھوکا رہنا تھا کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. کہتے واللہ ماں کے اس جملے میں اتنی لذت آتی تھی کہ کھانے میں وہ لذت نہیں تھی جو ماں کے اس جملے میں تھی کہ بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان ہیں, ہم اللہ کے مہمان ہیں. اور جب کئی دن تک کے کھانا پکتا تھا تو میں اپنی ماں سے بڑی سادگی سے کہتا تھا ماں ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں. اور آپ جانتے ہیں کس طرح پڑھایا محبوب الہی کو, چرخہ کاٹ کر, چرخہ کاٹ کر کے پڑھایا. یہ بہنوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اگر تمہارا شوہر ساتھ نہیں دیتا وہ نکما ہے, اس کو شعور نہیں ہے. اگر وہ بچوں کے مستقبل کا بھلا نہیں چاہتا ہے تو مائیں نظام الدین اولیاء کی امی کی سنت پر عمل کریں. اگر انہیں چرخہ کاٹنا پڑے تو کاٹیں. اور ہمارے تو مہاراجا کے سرکاروں نے پیغام دیا, آپ نے ہر خطیب سے سنا کہ آدھی روٹی کھائیں گے, بچوں کو پڑھائیں گے, پڑھانا ہوگا بچوں کو. لوگ کہتے ہیں مولانا تعلیم بڑی مہنگی ہو گئی. میں نے کہا کیا موبائل مہنگے نہیں ہوئے, کیا جینس مہنگی نہیں ہوئی, کیا ٹی شرٹ مہنگی نہیں ہوئی, کیا جوتے مہنگے نہیں ہوئے؟ سبھی تو مہنگا ہوا, پوری دنیا میں تو مہنگائی ہی مہنگائی ہے. تو کیا مہنگے جوتے کبھی تم نے پہننا چھوڑ دیا, مہنگے کپڑے کبھی تم نے پہننا چھوڑ دیا, مہنگے موبائل استعمال کرنا تم نے چھوڑ دیا؟ ہر مہنگی چیز لینے کو تیار ہو. مہنگی تعلیم کا بہانہ کر کے اپنے بچوں کو اسکولوں سے کیوں نکالتے؟ کچھ مہنگا نہیں ہے. اگر جوتے مہنگے نہیں لگتے تو تعلیم بھی مہنگی نہیں لگنی چاہیے. اور میں تو یہ کہتا ہوں صرف 10 سال اس مہنگائی کے بوجھ کو سر پہ اٹھا لو, تمہاری 3 نسلیں انشاءاللہ غربت سے نجات پا جائیں. بے شک بے شک بے شک. پڑھاؤ اپنے بچوں کو. جب محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دستار کا وقت آیا تو استاد نے کہا بیٹا تمہارے دستار ہونی ہے. استاد دستار پہ کیا ہوتا ہے؟ کہا کھانا کھلانا پڑتا, علماء کو سر پہ پگڑی باندھی جاتی. تو کہا حضرت ہمارے یہاں تو 1 ہفتے تک چولہا ہی نہیں چلتا. تو کہا ٹھیک ہے کھانا ہم کھلا دیں گے علماء کو استاد ہونے کے ناطے, تم پگڑی کا انتظام کر لو. ماں سے جا کے کہا ماں امامہ چاہیے اس لیے کہ میری دستار ہوگی. ماں نے کہا کچھ دن کا ٹائم لے لو بیٹا. کہا ماں کیا کرو گی؟ کہا تمہاری دستار میں خود تیار کروں گی. دن میں جو چرخہ چلاؤں گی اس سے گھر کا خرچ نکل جائے گا, اور رات کو چاند کی چاندنی میں جو دستار بنا کروں گی اس سے تمہاری پگڑی تیار ہو جائے گی. اندازہ فرمائیں یہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں, میں کس کس کا نام لوں؟ ان سب لوگوں نے غربت میں پڑھا ہے, اور پڑھنے کے بعد اتنے آگے بڑھے ہیں کہ دنیا کے امام بن گئے. دنیا حیرت انگیز ہے. اس لیے میری گزارش ہے غربت کبھی بھی تعلیم کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. اگر آپ کمر کسنے میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں چھوڑ دو یہ ٹائم پاس کرنا, چھوڑ دو یہ راتوں کو دیر تک جگنا, چھوڑ دو یہ فلمیں دیکھنا, چھوڑ دو جو وہ موبائل پر دیر تک کے وقت کو برباد کرنا. 8 گھنٹے کی بجائے 12 گھنٹے محنت کرو, 12 گھنٹے کی بجائے 14 گھنٹے, 14 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو, اور محنت کر کے اپنے بچوں کو پڑھاؤ, تعلیم میں آگے بڑھاؤ. اور ایک بات کہہ دوں, دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھاؤ, لیکن دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ان کے لیے از حد ضروری ہے. ورنہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو, کیونکہ ہمارے یہاں بس بات کو میں سمیٹتے ہوئے ہمارے یہاں علم کے لیے یہ لازم ہے, علم کے لیے یہ لازم ہے کہ عصری علوم کے ساتھ پہلے دینی علوم ہونا چاہیے. کیوں؟ پہلے ہی دن ہمیں بتایا گیا جب حضرت جبریل امین آئے اور آنے کے بعد کہا اقرا پڑھیے, تو میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ما انا بقاری, میں نہیں پڑھتا. کچھ یار لوگوں نے اس کے معنی یہ بیان کر دی اپنی مرضی سے کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. استغفر اللہ. جو معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا, جو معلم انسانیت بنا کے بھیجا, انہوں نے خود کہا انما بعثت معلما, کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا. جس کی علم کی سند قرآن یوں بیان کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, کہ محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے. جس کی علم کی سند قرآن یوں بیان کرتا ہے الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا. کس کو؟ انسانیت کی جان محمد الرسول اللہ. اور میرے امام نے تو, لوگ کہتے ہیں امی کا مطلب ہوتا ہے جسے پڑھنا نہ آتا. ہم نے کہا یہ تو قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن ایک ہی لفظ کو کئی کئی معنی میں بیان کرتا ہے. ایک تقوی کو دیکھ لیں,
तकवा के माने कहीं परहेजगारी के, तकवा के कई माना अल्लाह के डर के, तकवा के कई माना बचने के, तकवा को अलग अलग माना बयान किया गया। खुद कुरान ने दाल को अलग अलग माना बयान किया, कहीं गुमराही के माने में, कहीं खुद रफ्तगी के माने में, कहीं डूब जाने के माना में। ये कुरान का एजाज है। तो क्या सबको एक ही लकड़ी से हकोगे? उम्मी का माना अनपढ़ जरूर होता है, लेकिन उम्मी का माना ये भी तो हो सकता है किसी के पढ़ाए बगैर पढ़ा हुआ। वाह वाह वाह, हो सकता है। उम्मी का माना ये भी हो सकता है, इसलिए कि हुजूर जहां पैदा हुए उस शहर का एक नाम उम्मुल कुरा भी है। तो जैसे इंदौर वालों को इंदौरी कहते हैं, लखनऊ वालों को लखनवी कहते हैं, तो उम्मुल कुरा में पैदा होने वाला इस एतबार से उम्मी भी तो हो सकता है। लेकिन मेरे इमाम ने मसला ही हल कर दिया, उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं, ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो। वाह, वो जो उम्मी है ना, वो उम्मी पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन दुनिया का कोई इंसान उसका उस्ताद नहीं है। क्या बात है। ऐसा उम्मी किस लिए मिन्नत कशे उस्ताद हो, क्या किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। हाय हाय हाय, वाह वाह, किफायत उसको इकरा रब्बुकल अकरम नहीं। यानी अगर आप देखें उनके इल्म की सनद तो इकरा रब्बुकल अकरम, बहरहाल उन्होंने कहा माना बेकारी, हम अदब वाले कहते हैं मैं पढ़ने वाला नहीं, क्यों नहीं? तो फिर हदीस पाक में बड़ा मशहूर सा जिक्र है जो आप बार बार सीरत की किताबों में पढ़ते सुनते रहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उनको पकड़ा और दबाया, भेजा, और ये अमल 3 मरतबा हुआ। तो कुछ यार लोग ये भी कहते हैं ऐसा दबाया कि वो कांप गए। मैंने कहा अगर दबाने से कोई कांपता है तो दोबारा दबाने की हाजत क्या है? उसको एक मिसाल के जरिए समझाता हूँ, बात को समेटने लगा, लेकिन तवज्जो, एक मिलाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए। एक बाप अपने बेटे का हाथ दबाए और बेटा कहे तो क्या बाबा को दोबारा दबाएगा? नहीं। लेकिन एक बच्चा अपने बाप का हाथ दबाने की कोशिश कर रहा है, वो दबता ही नहीं, तो दबाते दबाते थकेगा, फिर छोड़ देगा, फिर दोबारा कोशिश करेगा, फिर 6 बार कोशिश करेगा। ऐसे ही होता है। समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं, इन मिसालों को दूर रखें। हम क्या बयान कर सकते हैं? जिब्रील ने दबाया उसको जिसके सीने का हाल ये है। कुरान कहता है अलम नशरह लक सदरक। वाह 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 वाह, वो सीने की शान क्या है? कुरान कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयता खाशियतन मुतसद्दियन मिन खशियतिल्लाह। अगर इस कुरान को किसी पहाड़ पे नाज़िल करते, पहाड़ रेज़ा हो जाता। जब पहाड़ उस कुरान की हैबत को बर्दाश्त न कर सका, तो सीने मुस्तफा की कुव्वत ये है कि उस सीने पर अल्लाह ने कुरान को नाज़िल किया है, और कुरान का अल्लाहु अकबर वो हैबत और जलालत सीने मुस्तफा उठाता रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गरीब नवाज, पैदाने कुरान मुकद्दस, नारे तकबीर। जिब्रील अमीन पहली मर्तबा दबाते हैं, और दबाने के बाद जिब्रील अमीन दबाते हैं, लेकिन वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताकत जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। जिब्रील की ताकत और मुस्तफ़ा जाने रहमत की ताकत बराबर बराबर तो नहीं है ना मेरे भाई। जब चलने में दोनों की ताकत बराबर नहीं है तो फिर अल्लाह अकबर दबाने का मामला क्या होगा? आप कहेंगे चलने का कहाँ? मैंने कहा नहीं देखते, हलीमा की बकरियों के पीछे देखा तो अपने जैसा बशर कह दिया। जरा आसमानों पर जिब्रील को मुस्तफ़ा जाने रहमत के साथ भी तो चलते देखो, कैफियत क्या है? मेरे इमाम कहते हैं थके थे रूहुल अम्मी के बाजू, कहाँ वो दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी निगाहे हसरत के बदले। अगर हुजूर चलने पर आ जाए तो जिब्रील थक जाएगा। जिसके चलने के साथ, जिसका चलना इस रफ्तार का हो कि जिब्रील थक जाए। हज़रत जिब्रील के थकने पर भी तो कोई अंदाजा करे। और एक बात मैं अपने अहबाब से अक्सर कहता हूँ, थकन के 3 मंजिलें होती है। थकन की 3 मंजिल। नंबर 1, जब कोई चलने वाला किसी के साथ थक जाता है तो चलते चलते उसका दामन पकड़ लेता है कि भाई मैं नहीं चल पाऊँ लेकिन दामन को पकड़ूं ताकि चल सके।
ठीक, लेकिन जब वो भी थकन की दूसरी मंजिल आती है तो इंसान अल्लाह अकबर, हाय हाय हाय, दूसरी मंजिल आती है। पहली मंजिल थक गया, दूसरी मंजिल पे दामन पकड़ लिया और तीसरी मंजिल पे बैठ गया, अब जा नहीं सकता तो जाने वाले को हसरत से देख रहा है, ये तीसरी थकन की मंजिल है। मेरे इमाम अहले सुन्नत के इमाम ने जिब्रील अमीन की पहले नंबर की थकन का इलाज कहा, थके ते रूहुल अमीन के बाजू, पहली थकन, कहाँ वो दामन, कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी, उम्मीद टूटी, निगाहे हसरत के वलवले। जिब्रील अमीन की थकन का ये आलम है उनके साथ चलने में। तो लोग कहते हैं ऐसा दबाया कि वो कांप गए। मैंने कहा जालिम कांपे दबाने पर नहीं थे, बल्कि एहसास जिम्मेदारी की वजह से कांप गए। कांपे जरूर थे लेकिन एहसास जिम्मेदारी कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे अल्लाह ने मुझे दी है कि बुत परस्तों को खुदा परस्त बनाना, पत्थर दिलों को तराश करके रश के आफ्ताब और महताब बनाना है। अल्लाह अकबर, शिर्क में डूबे हुओं को आसमान हिदायत का तारा बनाना है। जिम्मेदारी का। और फिर ज़म्मिलूनी की बात की, लेकिन बात यह है 3 मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दबाया, कहा इक़रा, इक़रा का माना बेकारी, लेकिन जब जिब्रील ने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, इशारा हो रहा है मेरी तरफ से नहीं पढ़ना हुजूर, आप अपने रब के नाम से। क्या हुजूर ने पढ़ना शुरू किया। पहले दिन रसूलुल्लाह ने क्या पैगाम दिया, पढ़ो जरूर मगर रब के नाम के साथ पढ़ो। बेशक बेशक बेशक, मतलब इस्लाम के साथ पढ़ो, दीन के साथ पढ़ो, बड़ी माजरत के साथ। अगर दीन के साथ पढ़ोगे तो मैं किसी को निशाना नहीं बना रहा हूं। कोविड के मौके पर लोगों ने कहा किडनियां चुराई गई, कोविड के मौके में मैं नहीं कह रहा हूं, लोगों ने कहा, अखबारात ने कहा लाशें बेची गई, लोगों ने कहा सिर्फ बेहोश होने वालों को भी मुर्दा खाने में डाल दिया गया, ये पूरी दुनिया की रिपोर्ट है। तो मैं ये कहता हूं जो किडनियां चुरा रहे थे, लाशें बेच रहे थे, आंखें निकाल रहे थे, बेहोशों को भी मुर्दा खाने में डाल रहे थे, क्या वो अनपढ़ और जाहिल थे? पर नहीं, वो तो डॉक्टर लोग थे। सब ऐसे नहीं, लेकिन नाम आए ना कुछ लोगों के। मैंने कहा फर्क क्या है, उन्होंने सिर्फ इक़रा पर अमल किया। अगर बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ पर भी अमल कर लेते तो किसी की किडनी नहीं चुराते, किसी की लाश नहीं बेचते। मतलब क्या, जो मजहब के साथ पढ़ेगा वो किसी पे जुल्म नहीं करेगा, किसी पे ज्यादती नहीं करेगा। इसलिए इल्म जरूर हासिल करो, लेकिन इल्म के साथ दीन की तालीम भी हो, और बच्चियां भी इल्म हासिल करें लेकिन इस्लामी हिजाब के साथ, पर्दे के साथ। और मेरी तो बड़ी आखिरी में ये गुजारिश ही है, आजकल लोग कहते हैं हमारी बच्चियों को हिजाब के साथ लोग पढ़ने नहीं देते, तो हम क्यों पढ़ाएं? मैंने कहा क्यों पढ़ाएं, इदारे कायम करो, ऊंचे मीनार बनाने की बजाय अच्छे स्कूल बनाओ, अच्छे कॉलेज बनाओ। किसने कह दिया कि कंपटीशन में एक गांव वाले दूसरे गांव वालों के मुकाबले में 2-2 करोड़ का मस्जिद का मीनार बनाए? हमारे यहाँ ऊंचे मीनारों की वो हैसियत नहीं है जो ऊंचे इदारों की हैसियत है। इसलिए मेरी गुजारिश है, एक ऊंचा मीनार दूसरा ऊंचा मीनार कभी नहीं तामीर कर सकता, लेकिन एक अच्छा इंसान अच्छे इंसानों की टीम तैयार कर सकता है। आपको नहीं पता, हमारे यहाँ अच्छी इमारतें बनाने की बजाय अच्छे इंसान बनाने की तरफ जोर दिया गया है। इसलिए कि एक अच्छा इंसान कई अच्छे इंसान बनाता है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान में एक अच्छा इंसान आया था, उसने 90 लाख को इस्लाम के साथ डाल दिया। अल्लाह अकबर, सैयद आले रसूल अहमदी ने जब अच्छे इंसान बनाए थे, वो जब अच्छे इंसानों ने ऐसी मेहनत की कि हजारों बर्रे सगीर के इंसानों के ईमान और अकीदे की नारे तकबीर, अच्छी इमारतें। मैं यही तो कहना चाहता हूँ, हमारे बड़ों ने जो गलतियां की आप न करें। काश के हजरत शाहजहां ने ताजमहल बनाने की बजाय मुमताज के नाम से एक अच्छी यूनिवर्सिटी बना ली होती, तो मुमताज का नाम भी जिंदा होता, इमारत भी बाकी रहती और कौम का फायदा भी होता। मेरी गुजारिश है आपसे, खुदा के लिए तालीम पर तवज्जो करें, बेदार हो जाए, गुर्बत का बहाना न करें, मालदारी का घमंड न करें, कुन जहनी की बात न करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, आगे बढ़ें। इसलिए कि अगर आगे की जिंदगी में दुनिया की कौमों के बराबर खड़े रहना है तो जब तक इल्म
इल्म हासिल नहीं करोगे उस वक्त तक काम नहीं बनता। एक कौम थी जो चलती थी इसी हिंदुस्तान में, तो उसको अपने कदम को भी मिटाना पड़ता था, अपने कदम को भी मिटाना। किसी कुएं पर जाके वो पानी नहीं पी सकते थे, किसी इबादत खाने में जाके वो इबादत नहीं कर सकते थे। उनमें एक शख्स पैदा हुआ, उसने कौम को कहा पढ़ो पढ़ो। जो अपने नक्शे कदम को भी मिटाने पे मजबूर थे, जब वो पढ़ने पर आए तो आज वो आला आला लोग कहलाने वालों के बाजू से बाजू लगा के बैठे। नादान मुसलमान जो अपने कदम का निशान मिटाने पे मजबूर थे, वो पढ़ लें तो उनको ये मर्तबे मिलते हैं। तेरे लिए तो अल्लाह ने कुरान में या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लक़ब अता फरमाया है। तो कितना अजीम है, अगर तू पढ़ेगा तो कितना आगे बढ़ेगा। बस इकबाल के कहने पर मैं ये कहता हूँ, हम बहुत कुछ रोने के बाद भी कहते हैं कि हम मायूस नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने हमारी कौम के अंदर गैरत रखी, हमीयत रखी है। बेदार होइए, पढ़िए, पढ़ाइए, जिम्मेदारी को निभाइए। नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। और इकबाल ने रोना रोते हुए कहा था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं। मेरे जवानों, अगर माँ बाप तुम्हें नहीं पढ़ाते कोई बात नहीं, तुम दिन में मेहनत करो, चाहे वो पार्ट टाइम जॉब करो और उसके बाद पढ़ने की कोशिश करो, मेहनत करो। इसलिए कि जिसकी जिंदगी जितनी पुरमुशक्कत होती है, अल्लाह उसके लिए उतनी तरक्की के रास्ते खोल देता है। और पुरमुशक्कत जिंदगी गुजारना ये रसूलुल्लाह की सुन्नत है, ये सहाबा की सुन्नत है, ये औलिया की सुन्नत है। तायुश परस्ती को खत्म कर दो, मोबाइल से दोस्ती करने की बजाय किताबों से दोस्ती करो, कलम से दोस्ती करो। मोबाइल को बतौर ज़रूरत इस्तेमाल करो, इंटरनेट को बतौर ज़रूरत इस्तेमाल करो और किताबों को अपना ऐसा दोस्त बनाओ कि जब तक इल्म हासिल नहीं करोगे उस वक्त तक वो दिन गोया कि हमारा ज़ाय हो गया। कि हमारा ही तो इस्लाम है जो कहता है अल्लाहु अकबर, रात के मुख्तसर से हिस्से में इल्म का हासिल करना रात भर जाग कर नफिल इबादत करने से बेहतर है। इसलिए रोजाना कुछ ना कुछ सुना करो, कुछ ना कुछ सीखा करो, अमल किया करो। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह मेरी कौम को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए, तालीमी शऊर जिंदा फरमाए, तालीमी शऊर बेदार फरमाए। और अल्लाह हमारी कौम को इतना आगे बढ़ाए कि दुनिया हसरत की निगाह से देखती रहे और वो दौर फिर लौट करके आए। अल्लाहु अकबर कि दुनिया का हर इंसान मुसलमानों के दरवाजे पर भीख भी मांगता था और इल्म भी मांगता था। अल्लाह करे वो ज़माना फिर लौट करके आए। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। जो गुफ्तगू हुई अगर बातें सही है अल्लाह की तरफ से है, कोई गलती हो गई है तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम।